हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू भाषा के लिए बहुत ही अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि उर्दू भाषा कठमुल्ले और मौलवी पैदा करती है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बता देना चाहता हूं कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती है, भाषा किसी समुदाय की नहीं होती है, भाषा एक पूरे के पूरे समाज की होती है। जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, सोशल कंडीशन में हम रहते हैं, वहां पर अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए, अपने विचारों को दर्शाने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उर्दू भाषा भी एक समृद्ध सांस्कृतिक और एक ऐतिहासिक भाषा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जरा, तमिलनाडु में रहने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, वो तमिल भाषा में बात कर रहा होगा। गुजरात में रहने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो गुजराती भाषा में बात कर रहा होगा। बंगाल में रहने वाला व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो बंगाली भाषा में बात कर रहा होगा। तो जिस सामाजिक परिवेश में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, वहां की एक पर्टिकुलर भाषा होती है, उस भाषा को आप बोलने का काम करते हैं। तो तमिलनाडु के अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, वो तमिल भाषा में ही बात कर रहा होगा। अच्छा, आप मुझे 5 लाइन का कोई भी पैराग्राफ बोल के बता दीजिए। सामान्य भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं, उसमें हिंदी शब्दों के साथ साथ आपको उर्दू के शब्द भी दिखाई देंगे। सच तो यह कि बिना उर्दू के हिंदी नहीं बोली जा सकती और बिना हिंदी के उर्दू भी नहीं बोली जा सकती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देशभक्ति के इतने गीत लिखे हैं, इंकलाब जिंदाबाद जैसा नारा लिखा है। कौन सी भाषा में? वो उर्दू भाषा के शब्द है, इंकलाब जिंदाबाद। तो सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी, सारे के सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या वो कठमुल्ले हो गए? उन्होंने बड़े पैमाने पर देशभक्ति गीत, लिटरेचर, साहित्य या आजादी की जो अलख जगाई है, वो उर्दू भाषा में बड़े पैमाने पर गीत लिखे हुए हैं। तो क्या वो सारे के सारे झूठे हो गए? और मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो अपना गंगा जमुना का डोआब है, ये गंगा जमुना का क्या है? डोआब है। गंगा जमुना का उपजाऊ क्षेत्र है। इसका जो ऊपर वाला भाग है, और यहां पर मेरठ के आसपास 12वीं शताब्दी में उर्दू भाषा का जन्म होता है भारत के अंदर। और बाद में दक्कन के पठार में, या जो दक्कन प्लेटू है, वहां पर इसका और विस्तार देखने को मिला। तो 12वीं शताब्दी के आसपास गंगा जमुना के डोआब वाला जो ऊपर वाला रीजन है, यहां पर मेरठ क्षेत्र के आसपास इसका जन्म होता है। ओरिजिन है इसका, भारत में जन्मी हुई भाषा है, भारत में पैदा हुई भाषा है ये। और बाद में इसका विस्तार दक्कन प्लेटू में देखने को आप मिल सकते हैं। बाद में इसका विस्तार किया गया था, यहां पर इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं, उर्दू भाषा के अंदर जो 75% शब्द है, उर्दू भाषा का जो 75% शब्द या शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, जो डिक्शनरी है, उसके अंदर संस्कृत और प्राकृत भाषा के शब्द यूज हुए हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा से ही उर्दू भाषा को बाहर निकाला गया है। इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। आज जो हम हिंदी बोलते हैं, उसमें भी संस्कृत और प्राकृत भाषा के ही शब्द जुड़े हुए हैं। हिंदी का शब्दकोश भी वैसे तैयार हुआ है, और बड़े पैमाने पर उर्दू का जो शब्दकोश तैयार किया गया है, भारत में जन्मी हुई ये भाषा है, मेरठ के आसपास वाले रीजन में 12वीं शताब्दी के आसपास। और उर्दू भाषा के 75% शब्द या तो संस्कृत भाषा से निकले हैं या प्राकृत भाषा से निकले हैं। तो भारत में जन्मी हुई भाषा है, भारत में इसका जन्म हुआ है। हमारी विरासत है, हमारी धरोहरें बड़े पैमाने पर। और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी अन्य जो हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, उर्दू भी उनमें से एक है। इसको आपको समझने का प्रयास करना है। पाकिस्तान ने तो इसको अपनाया है, पाकिस्तान ने तो इसको अडॉप्ट किया है। पाकिस्तान की भाषा थोड़ी है, पाकिस्तान ने इसको अपनी राष्ट्रीय भाषा बना रखा है, नेशनल लैंग्वेज बना रखा है, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपनाया है, अडॉप्ट किया है। बच्चा तो ये हमारा है, जन्मा तो ये हमारे देश के अंदर है। तो हम अपनी विरासत को
इतना पीछे कैसे ले जा सकते हैं, अपनी धरोहर को इतना पीछे कैसे ले जा सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर जिस भाषा का प्रचार प्रसार होता है सामाजिक परिवेश में वही भाषा यूज होती है। अभी जो मैं आपको बता रहा था, आप तमिलनाडु में चले जाइए, तमिलनाडु में हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब तमिल भाषा का मैक्सिमम लेवल पे यूज कर रहे होंगे। और भारत के कुछ राज्यों में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और कुछ राज्यों में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं भी है। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहां पर झारखंड है ना, बिहार है, झारखंड है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो भारत के कुछ राज्यों में इसको राजभाषा का दर्जा है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा है। यहां पर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज या कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है और कुछ राज्यों में नहीं भी किया जाता है। बाकी पूरे के पूरे भारत में बोलचाल के अंदर तो जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उर्दू भाषा के शब्द है। उर्दू के बगैर हिंदी नहीं बोली जा सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारी 8वीं अनुसूची है, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 राजभाषाएं हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से एक हमारी उर्दू भाषा है। अब बात करते हैं मदरसों की। ऐसा कहा जाता है कि मदरसों के अंदर उर्दू भाषा पढ़ाई जाती है। यदि मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ मदरसों के अंदर उर्दू भाषा को हटाकर हिंदी या अंग्रेजी डाल देते हैं, तो पहले जो व्यक्ति ज्ञान उर्दू भाषा में दे रहा था अब वो हिंदी में देने लग जाएगा, वो अंग्रेजी में देने के लिए लग जाएगा। पहले वो बात जो अंग्रेजी में वो उर्दू में बोल के बताता था, अब वो हिंदी में बोल के बताएगा कि तुम्हें आम जनता को मारना है, तुम्हें बम विस्फोट करना है, मासूम लोगों की जान लेनी है। वो अंग्रेजी में बोल के बता देगा कि यू हैव टू किल इनोसेंट पीपुल, तुम्हें बम ब्लास्ट करना है। तो पहले जो बात उर्दू में बोल के बता रहा था, वो जो उनका माइंड सेट था, अगर उर्दू को बदल के आप हिंदू कर दोगे और उनको करना ऐसा ही है तो हिंदी में बोल के बता देगा जनता को, अंग्रेजी में बोल के बता देगा। तो उर्दू भाषा यहां पर कठमुल्ले पैदा करती है, आतंकवादी पैदा करती है। ये बोलना थोड़ा उचित नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ पैमाने पर करते हो, लेकिन जो 90% आबादी है देश की, वो तो सामान्य परिवेश में अपने हिंदी माध्यम में या बोलचाल की भाषा में उर्दू भाषा का ही प्रयोग करती है। और अपने देश के अंदर आप इस बात को मान लीजिए कि 14% क्या है, मुस्लिम्स है, मतलब 20 करोड़ मुस्लिम अपने देश के अंदर, और इसमें से 4.5% के आसपास से क्या यूज करते हैं, उर्दू भाषा का यूज करते हैं, यानी 6 करोड़ के आसपास। तो भारत के अंदर जो 20 करोड़ मुसलमान है उसमें से केवल 6 करोड़ मुसलमान ही उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। बाकी की जो 14 करोड़ हैं वो तो अपने सामान्य भाषाएं बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं बड़े पैमाने पर, है ना। इस हिसाब से तो 20 के 20 करोड़ ही पूरे के पूरे क्या बोलने चाहिए, उर्दू बोलने चाहिए। लेकिन केवल 6 करोड़ के आसपास ही भारत की आबादी या मुस्लिम समुदाय क्या बोलता है, उर्दू बोलता है। तो बाकी के फिर 14 करोड़ क्या बोलते हैं, अन्य हमारी भाषाएं बोलती है। तो हमें भाषा का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटा देते हैं, इसको एक राजभाषा के दर्जे से हटा देते हैं। ये हमारे सामाजिक परिवेश की भाषा है, तो इसको देश में रहने चाहिए जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।